सुशील जी, अभी बराकबेली का पूरे असम में चाय बागानों का हालत ठीक नहीं है, दिन पर दिन और ख़राब हो रहा है। इसी स्थिति में एक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं, तो क्या सोच के आपने निर्णय लिया? नमस्कार। एक्चुअली श्री नारायण सिंह जी सारा चीज़ विस्तार से बताए। हम लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि यहाँ मिट्टी में उत्पादन और गुणवत्ता कम हो गई है, तो उसको वापस उपजाऊ बनाने के लिए हम लोग ने इनका शुगर केन के मैन्योर को टेस्ट करवाया और उसके रिज़ल्ट से हमने देखा कि उसमें सारी चीज़ वो मौजूद हैं जो हमको चाहिए। और इसीलिए हम लोग ने इतने कठिन परिस्थिति में भी इतना बड़ा 21 वैगन मंगवाए हैं। अब उसको अपने चारों बागानों में अप्लाई करके, और जैसे श्री एस एन सिंह जी ने कहा कि ऊपर वाला हम लोगों को इस बार कृपा करे तो 10-15% की वृद्धि प्रोडक्शन में ज़रूर आना चाहिए। और हम लोग भी यही करेंगे कि जैसे इन्होंने बताया कि हर साल आप एक बार अप्लाई कर देंगे तो इसका आपको इमीडिएट बेनिफिट मिल जाएगा, ये नहीं होता है। आप उसको लगातार प्रयोग करते रहेंगे तो हम लोगों का ये मानना है कि वापस हम लोग अपने बागानों को वापस उच्च स्तर पे यील्ड के मामले में पहुंचा सकें। और डीएम ग्रुप इसीलिए इतना बड़ा रिस्क लिया है और कोशिश कर रहा है कि वापस फसलों को बढ़ाया जाए और ज़मीन उपजाऊ किया जाए। कैसे संपर्क हो गया? देखिए, सुशील जी अपने वहाँ के ही रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये, और लगभग इन लोगों की 4 फैक्ट्रियाँ हैं। मैं पहले भी 1-2 बार इसी कड़ी में, क्योंकि मैं द्वारस में काम करता हूँ, वेस्ट बंगाल का जो बेल्ट है उसमें मैं ऑर्गेनिक का मेरा पहले से काम चलता है। बिहार, बंगाल, झारखंड, ये मेरी बड़ी मार्केट है। यूपी, ये बड़ी मार्केट थी, तो मैं यहाँ कभी आया नहीं था। लेकिन मैं एक बार जब मैं चला तो आने के लिए वो मेरे लिए एक सपने की तरह था वो रास्ता, क्योंकि हाफलांग वाले रूट को मैंने पकड़ा था। और हाफलांग से सिलचर आने में मुझे लगता है कि जितनी परेशानी का मुझे सामना करना पड़ा उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और आज भी मैं जो आया, मैं रूट से ही रास्ते से ही आया, राज्य मार्ग से ही, तो मैंने देखा कि ये जो अपना शिलांग वाला रास्ता, इसमें भी काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। लगभग 4-4 घंटे, 5-5 घंटे तो जाम लग रहा है ट्रकों का। वहाँ पे अब किस तरीके का चेक पोस्ट है, इसको सरकार को विचार करना चाहिए कि उस चेक पोस्ट से थोड़ा सा जो कम से कम जो लोग आने वाले हैं, ख़ास तौर से जो टूरिस्ट आवें या जो व्यवसायी आवें, उनको असुविधा न हो आने के लिए, उसके लिए उनको एक अलग से रास्ता का निर्माण करना चाहिए। और जब मैं यहाँ आया तो सुशील जी के बागानों का जब मैंने भ्रमण किया तो बागानें इनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन उन बागानों में जो मेरे द्वारा कुछ कमी पाई गई उसका मुझे सुशील जी को सुझाव दिया गया। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों बस हमारे इनके बीच जो है उस समय कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। इस बार सुशील जी ने स्वयं हमारी प्लांट का विजिट किया, और विजिट करने के बाद इन्होंने हमारे खाद की गुणवत्ता को देखा, और देखने के बाद इन्होंने निर्णय लिया कि इस बार जो है ये अपने बागानों में जो है खाद का प्रयोग करेंगे। हालांकि इनके लिए भी बड़ा एक चैलेंज था कि पहली बार में इतनी बड़ी क्वांटिटी मंगाना, लेकिन जब इन लोगों ने भी ये प्रयास किया, जब जानकारी हासिल किया गया कि रूट से क्या खर्चा आएगा और ट्रेन से क्या खर्चा आएगा, तो दोनों में लगभग 3 गुने का फ़र्क है। जो ट्रेन से आया उससे लगभग 3 गुना महंगा जो है रोड लाइन से माल आने पे है। तो इनको लगा कि इसमें काफ़ी अच्छा लाभ हो सकता, और बड़ी बागान होने के नाते इन्होंने कहा कि उसका मैं प्रयोग करूँगा। तो इन्होंने उस खाद की गुणवत्ता को देखते हुए इन्होंने खाद को मंगाया है। बाकी अब सारी चीज़ें ईश्वर उसका निर्णय करते हैं, क्योंकि खेती जो है वो प्रकृति पे आधारित है, और प्रकृति यदि बेहतर रही तो मैं सिलचर के प्रेरणा भारती हिंदी दैनिक से, और हम अपने पाठकों को जानकारी के लिए आपसे जानना चाहते हैं कि आज जो यहाँ एक विशेष जो मालगाड़ी आ रही है, इसमें क्या आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है और किस लिए आ रहा है? देखिए, खलीलाबाद रेलवे स्टेशन से साल छपरा के लिए जो है मालगाड़ी चली है और लगभग आ चुकी है। बस अभी उसका जो है यहाँ पे बस रैक खुलने वाला है और आज अनलोड होगी गाड़ी। देखिए, कारण ये है कि जो चाय बागान है, ख़ास तौर से जो टी इंडस्ट्री हमारी घाटे का सौदा, लोग कह रहे हैं कि घाटा इसमें हो रहा है चाय बागानों में, उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जो अंधाधुंध रासायनिक खादों का जो प्रयोग हो रहा है उससे हमारी मृदा खराब हो जा रही है। और मृदा को बचाना है यदि, तो हमको जो है ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रयोग करना है।
और ये जो रैक आ रही है पूरी ऑर्गेनिक मैन्योर की रैक है। इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर की लगभग 27,000 बोरियां हैं और ये लगभग 21 वैगन में ये पूरा माल आ रहा है। इसके प्रयोग से होगा क्या कि जैसे ये यहाँ पे प्रकृति पे आधारित पूरी खेती है चाय की, कि यदि बरसात होगी तो पानी मिलता है, नहीं तो कम संसाधन है सिंचाई के, तो उसके नाते जब इसका प्रयोग होगा तो जो मृदा हमारी है, मृदा में पानी को संचय करने की क्षमता बढ़ जाएगी और जब संचय करने की क्षमता बढ़ेगी तो अपने आप पौधों में जो है अपने आप हरियाली बनी रहेगी और जो हमारा उत्पादन है लगभग 5 से 10% जो है उत्पादन अधिक हो जाएगा। और ख़ास तौर से जो हमारे पौधों को जो तत्व की आवश्यकता होती है वो 17 तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन हम देते कितना है? हम मुख्य रूप से 3 तत्व देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। यदि बहुत प्रयोग होता है तो सल्फर का प्रयोग कर लेते हैं, कुछ लोग जिंक का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन आवश्यकता 17 तत्वों की है। और उन तत्वों की पूर्ति जो है पहले हमारे ज़मीन में वो तत्व उपलब्ध हुआ करते थे। कारण था कि हम लोग जो है ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करते थे या बहुतायत मात्रा में गोबर की खादों को लोग सड़ा करके अपने बागानों में प्रयोग किया करते थे, तो उससे पौधों को लाभ मिलता था। आज जो गोबर की खाद लोग डालते हैं, सीधे हमारा जो है पशुपालक है वैसे गोबर फेंक देता है खुले में, और खुले में फेंक देता है, फिर उसी गोबर की खाद को ले जा करके हमारे बागान मालिक जो है उसको डालते हैं। तो मेरा अपना मानना उसमें कोई तत्व नहीं रह जाते हैं, वो बस समझ लीजिए कि मिट्टी है। और तत्व की प्राप्ति तब होती जब उसको फुली एक व्यवस्थित तरीके से रख करके उसको जो है सड़ाया जाता, और सड़ाने के बाद जब उसको प्रयोग किया जाता तो उसमें तत्व की मात्रा मिलती। तो इसलिए जो लाभ पौधों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और अभी जो हमारी ये खाद आ रही है, अभी हमने यहाँ पे आदरणीय सुशील जी को मैंने उसका सैंपल भेजा था, जिसकी लोगों ने यहाँ जांच भी कराया। जांच के दौरान जो है उसमें आप नेचुरल फॉर्म में जो है पोटास की मात्रा जो है लगभग 6 से लेकर के 10% तक नेचुरल फॉर्म में पोटास है उसमें, और लगभग 2.8 से लेकर के 3.2% तक जो है उसमें सल्फर की मात्रा है। और बाकी ऑर्गेनिक मैन्योर है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो जांच कराई गई वो भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। तो जिसके प्रयोग से जो है फसलें हमारी अच्छी होंगी। और मेरा अपना ये मानना, यदि प्रकृति ने साथ दिया, प्रॉपर मौसम मिला, खाद के प्रयोग करने से बरसात यदि उसको मिल गया अच्छी, तो कम से कम 5 से 10% जो है उत्पादन में वृद्धि होगी। और जो टिकाऊ कृषि की जो कल्पना की जा रही है आज के समय में, जो टिकाऊ कृषि की बात चल रही है, टिकाऊ कृषि में मुख्य साधन ये बनेगा ऑर्गेनिक मैन्योर। क्योंकि टिकाऊ कृषि का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कहा गया कि 75% आप पहले साल जो है ऑर्गेनिक वो केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करिए, उसके साथ 25% आप रासायनिक खाद का प्रयोग करिए। दूसरे साल जो है आप 50% ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करिए और 50% रासायनिक खाद का प्रयोग करिए। तीसरे साल यदि आप 75% ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करते हैं और 25% यदि आप उसके साथ जो है केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं तो उत्पादन में भी कोई कमी नहीं आएगी। और जो हमारा जो उत्पाद है, उत्पाद भी बेहतर अच्छा होगा। क्योंकि चाय में जो आप देखते हैं कि जो पहले सुगंध आया करती थी चाय पत्तियों में, चाय आप लोग यहाँ पुराने लोग हैं, यहाँ पर रहने वाले, जब चाय पीते थे तो उसमें चाय बनती थी तो अलग सुगंध आती थी, और आज दिन प्रतिदिन वो सुगंध जा रही है। तो जो सुगंध जा रही है उसका जो सबसे बड़ा कारण है अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग। तो उस प्रयोग से बचना होगा चाय बागान मालिकों को, क्योंकि चाय एक ऐसी फसल है जिसकी सुगंध पर, उसकी क्वालिटी पर ही उसका दाम मिलता है। और जब तक उच्च गुणवत्ता की आप चाय नहीं पैदा करेंगे तो आज आप इंडिया की मार्केट तो दूर कहिए, जो बाहर की भी जो मार्केट हमारी है वहाँ तो हमको जगह मिल ही नहीं रही है। इंडिया की मार्केट में भी दिन प्रतिदिन हमारी जो चाय की खपत है, जो अच्छी क्वालिटी की चाय है वो मिल ही नहीं पा रही है। वो बर्स्ट कंडीशन की चाय है, क्योंकि चाय ही एक ऐसा माध्यम है कि हर व्यक्ति चाय पीना चाहता है। भारत में तो एक जैसे अफीम का नशा हुआ करता था, उस तरीके से आज चाय का नशा है। तो लोग चाय को उस तरीके से पीते हैं। इसलिए आवश्यकता यह है कि बेहतर क्वालिटी की यदि चाय बनाई जाएगी तो और खपत बढ़ेगी, और उत्पादन में भी जो है जब ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग होगा तो उत्पादन में वृद्धि